चलिए, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ इस न्यू रीडिंग में। हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। लेके एंजल्स का नाम, रिकवरी, ठीक है, एनलाइटमेंट, क्या हो रहा है यहाँ पे, कंप्लीशन, मिस्टिसिज्म, सर्विस। ठीक है, ये आपकी एनर्जी रही। देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बोलूँगी, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं से कोई स्ट्रेस है, कहीं से कोई परेशानी है। जितने भी लोग देख रहे हैं, आज का दिन बहुत ज़्यादा कठिन रहा है उनके लिए। उठते के साथ ही ऐसा लग रहा है कि सिर बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है और आपको अपने पर्सन से बात करनी है किसी भी हालत में, और आप अगर बात नहीं हो पाई तो आप उनको खुद से कॉल कर लोगे। ऐसा मन लग रहा है आपका? ऐसा लग रहा होगा आपको? कमेंट सेक्शन में ज़रा लिख दीजिए सभी के सभी कॉल, जितने लोगों को ऐसा लग रहा है। उठते के साथ ही मैं देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो सकता है कि रोने का भी बहुत ज़्यादा मन कर रहा हो। आपको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम से कोई है नहीं जिसको मैं अपनी बात को बता सकूं। काफ़ी टाइम से मुझे कोई ऐसा दिखा नहीं, या फिर मुझे ऐसा कोई मिल नहीं रहा कि जिसको मैं अपनी बात को शेयर कर सकूं। अब ये चीज़ों को लेके अगर आपके आंसू निकल रहे हैं तो रिलैक्स हो जाओ। मैं आपको बताती हूँ कि ये आपके आंसू क्यों निकल रहे हैं, क्यों एक्चुअली आपके मन में ये सारी चीज़ें आ रही है, और क्या आपको करना चाहिए इस समय। देखिए, मैं देख रही हूँ कि जहाँ कहीं पे भी आप काम करते हो या फिर आपके घर पे भी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको इस रिलेशनशिप के बारे में एक लेसन मिल रहा है। ठीक है, मैं देख रही हूँ आपके बड़े बूढ़े या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में भी कोई ना कोई ऐसी ये बता रहा है कि बहुत हो गया यार, उसको भूल जाओ, बहुत हो गया यार, छोड़ो उसको। जब वो नहीं आ रहे हैं या फिर चीज़ें नहीं हो रही है तुम्हारे फेवर में तो उसको भूल जाओ। ठीक है, आपको लाइफ में कुछ ऐसे लेसन्स दे रहे हैं आसपास। हो सकता है साइंस भी ऐसे हो बोल रहे हो, 11 11 2 2 2, आपको बहुत ज़्यादा रिपीटिंग नंबर्स दिख रहे हैं। या हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा ग्रीन ग्रीन चीज़ें दिख रही है, प्लांट्स, पौधे वगैरह। देखते हैं, बोलते हैं और आपको कुछ ना कुछ मैसेज देने की कोशिश करते हैं। आपको भी ऐसा महसूस हो रहा होगा, पर आपके दिल में क्या है ना, अब आप रिकवरी चाहते हो। रिकवरी का कार्ड यही बता रहा है, आपको पता चल गया है कि ये जो आसपास वाले बोल रहे हैं ना कहीं आपके दिल पर चुभ रही है ये बात। ठीक है, आपकी कोई सपोर्ट में नहीं आएगा, लेकिन आपकी जो फैमिली है वो हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। ये चीज़ आपने रियलाइज़ कर ली है किसी भी तरीके से। अगर आप अपने घर पे होते हैं, आप महसूस करते हैं कि आप एक चीज़ मांगते हैं, आपकी मदर दो चीज़ ला के देती है। ठीक है, फादर आपको हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, हमेशा सपोर्ट करने के लिए। तो आपके मन में आ रहा होगा कि मैं क्यों इस रिलेशनशिप में मरे जा रही हूँ या मरा जा रहा हूँ, जो पर्सन मुझे छोड़ के जा चुके हैं, है ना, जो पीछे मुड़ के तक नहीं देखा उन्होंने। रिकवरी का कार्ड ये भी मुझे बता रहा है कि आप ना इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हो कि आपको पता चल गया है कि यहाँ पे जो मीन्स कैसे बताऊँ, यहाँ पे जो चाबी है ना रिकवरी की, वो मेरे हाथों में ही है। ठीक है, चाबी है ना रिकवरी की, वो आपके फैसले पर डिपेंड करता है। ऐसा लग रहा है कि आपको एक एहसास हो गया है, एक नया एहसास हो गया है कि अब तो वो चीज़ करनी है। ऐसा लग रहा है आपका इनर चाइल्ड वापस आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल
ऐसा लग रहा है कि आपके पास सारी पावर्स है। आजकल आप महसूस कर रहे होगे कि मेरे पास, मेरे अंदर ही सारी पावर्स है, मेरे मन में सारी पावर्स है कि एक बार मैंने ठान ली तो ये चीज़ मैं कर ही दूंगा या फिर ये चीज़ मैं कर ही दूंगी। आपके मन में ऐसा आ रहा है, ठीक है। गाइडिंग एनर्जी आपके मन में ऐसी आ रही है। हो सकता है कि हाल फिलहाल में आपने बचपन की फ़ोटो अपनी देखी हो, उससे ही आपको इंस्पिरेशन आ रही है, मोटिवेशन आ रही है कि अब बस बहुत हुआ, अब ना रोना है ना धोना है, बस अपने काम को करना है, जो अपना मन करे वो करना है। पर इस रिश्ते से या फिर इस रिश्ते का जो दुख है ना, ख़त्म होने का दुख है, उससे मूव ऑन करना है। किस किस के दिमाग में ये चीज़ आ रही है, कहीं ना कहीं आपसे एक मोटिवेशन आपको मिल रही है कि मुझे आगे जाना है, इस दुख को ख़त्म करना है क्योंकि बहुत हो गया। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए मूव ऑन जल्दी से। अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ना, जब ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में थे, कोई ना कोई आपका अपना गुजर गया या फिर कोई ना कोई आपका अपना एंजल बन गया, तब भी जब आप इस पर्सन से थोड़ी बहुत उम्मीद कर रहे थे ना, तो भी ये जो पर्सन है आपके, वो आपको उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहे थे जैसा एज अ पार्टनर करना चाहिए। यहाँ पे कंप्लीशन की एनर्जी साफ बता रही है, हमें महसूस करवा रही है कि अब आपको ये हो रहा है कि बस मेरा तो हो गया, इतनी सारी चीज़ें हो गई, पता नहीं मैंने कैसे इस पर्सन को माफ़ कर दिया, पता नहीं मेरे को क्या, मतलब मेरा आँख पे पट्टी बंधी है या फिर ब्रेन वॉश हो गया है कि मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा कि ये पर्सन मेरे साथ क्या क्या कर रहे हैं, मुझे पता ही नहीं चल रहा ये पर्सन मेरे साथ कितना गलत कर रहे हैं। इतनी छोटी छोटी चीज़ों को मैंने इग्नोर कर दिया, और इग्नोर कर दिया तो फिर एक चीज़ समझ लो, आपने तो इग्नोर कर दिया, पर ये आपकी छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर नहीं करते, ये आपकी चीज़ों को लेके बैठ जाते हैं। जी हाँ, ये आपकी चीज़ों को लेके बैठ जाते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो कोई नहीं होता किसी का, खुद करोगे तो ठीक है, वरना कुछ नहीं। अब यहाँ पे मिस्टिसिज्म, यहाँ पे सर्विस की बात आ गई। आपके पर्सन पता है ये सोच रहे हैं, कुछ टाइम से आपके पर्सन के दिमाग में ये चीज़ आ रही है, बार बार आ रही है, बार बार आ रही है कि जितना ये अकेले रहेंगे, कि जितना ये चुप रहेंगे ना, दुनिया से छुप कर, अपनी फीलिंग्स को छुपा कर, ठीक है, सबसे अलग, तो इनको सच्चाई का पता चल जाएगा। जी हाँ, अब इनको ना शक हो रहा है, ये आपके जो पर्सन है, एक तरफ से आप ऐसा सोच रहे हो, इस पर्सन को शक हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है, आपको लेके। मैं बताती हूँ, इस पर्सन के दिमाग में बहुत ज़्यादा शक भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा डाउट भरा हुआ है। कमेंट सेक्शन में लिखिए शक, डाउट, अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भरी हुई है जो ये पर्सन आपको बताते नहीं हैं। अब जब आप इनसे अलग हो, जब आप फाइनली मूव ऑन करने की कोशिश करें, जब आपको फाइनली ट्रुथ समझ आ रहा है, तो ये पर्सन अपना ड्रामा लेके ज़रूर आएंगे, ये पर्सन नाटक ज़रूर करेंगे इस चीज़ का कि मुझे तुमने अकेला छोड़ दिया, या मतलब जताएंगे ज़रूर, कोई चीज़ करेंगे तो जताएंगे ज़रूर, तुम्हारी वजह से आज मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, तुम्हारी वजह से ये सारा कुछ हुआ है कि चीज़ें मेरे फेवर में नहीं है, मेरे से ये नहीं होता, मेरे से वो नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन बोल रहे हैं। ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि अगर ये मतलब अकेले अपने इमोशन से डील कर रहे हैं तो इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई नहीं। और कहीं ना कहीं जैसे कि कहते नहीं है, इंसान को एक वजह चाहिए होती है, आप पर ब्लेम ज़रूर करेंगे कि तुम्हारी इस हालत का ज़िम्मेदार मैं तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी इस हालत का ज़िम्मेदार सिर्फ तुम ही हो। ऐसा आपने देखा है, ब्लेम करेंगे, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। एक चीज़ और मैं देख रही हूँ, जब आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़े थे ना, तब आपके आसपास वाले ही थे आपका ध्यान रखने के लिए। ये पर्सन उस तरीके से कभी नहीं आते, या फिर ये पर्सन उस तरीके से कभी भी कैसे भी इन्वॉल्व नहीं होते जैसे आप इनके साथ इन्वॉल्व होते हो, जैसे आप इनके साथ रहते हो या आप इनके साथ चीज़ें करते हो, उस तरीके से ये पर्सन कभी भी इन्वॉल्व नहीं होते, कभी भी। बस इनका ये है किसी भी तरीके से, ठीक है, इनका ये है किसी भी तरीके से चीज़ को ऐसे करना कि सब कोई बोले कि हाँ 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 तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। अब मैं आपको कुछ एनर्जीज़ बता देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। देखिए एक चीज़ बताऊँ, ये पर्सन पता है आपसे किसी और के सामने क्यों नहीं बात करते, ये इसलिए नहीं बात करते क्योंकि आप देखोगे
जब जब ये किसी और के सामने बात करेंगे ना, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो इंसान इस पर्सन को सही रास्ता दिखा दे और वो इंसान बता दे कि नहीं नहीं नहीं, आपके पर्सन को बता दे कि नहीं 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 तुम इस बात पे गलत हो। उस चीज़ को ये चाहते नहीं है कभी भी। तभी तो ये पर्सन हमेशा आपसे अकेले में बात करना चाहते हैं, अकेले में आप दोनों की मुलाकात होती है। तो यहाँ पे भी सेम कार्ड मुझे आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे सबसे पहले 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जो कि आप पहले सोच रहे हो ना कि नहीं मुझे तो अब अपने तरीके से ज़िंदगी को जीना है, अब मेरा बस हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया, इतना वेट हो गया कि बस मेरा हो गया, अब नहीं भाई, अब मुझसे नहीं रुका जाएगा। अब आपका फ़ैसला मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और मैं देख रही हूँ इसी डिसीजन की वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस आएगा। जो जितनी भी स्टक एनर्जी में फंसे हुए हैं ना, जितनी भी नेगेटिव स्पाइरल ये सब चल रहा है, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ से यूँ चली जाएंगी। आप देखना, किसी भी तरीके से आप देखना कि आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी। जब आपने फ़ैसला ले लिया और उस पर काम करोगे, बेटरमेंट ज़रूर होगी, आपका नुकसान नहीं होगा। आप कल को ये आके मुझे नहीं बोलोगे कि मैम हमने मूव ऑन करके अपने ऊपर काम किया और हमारा फिर से नुकसान हो गया। नहीं, ये एक तरीके से आपको रास्ता दिखाया जा रहा है। आपकी गट फीलिंग्स क्या होती है? आपकी गट फीलिंग्स इंट्यूशन होती है। अब आपकी इंट्यूशन कह रही है अगर ये चीज़ करनी चाहिए, डेफिनेटली आपको करनी चाहिए, डेफिनेटली आपको करनी चाहिए। ठीक है, तो यू आर ऑन द राइट पाथ। कमेंट सेक्शन में लिखिए राइट पाथ। और जब आप देख रही हूँ मैं, आप ग्लो कर रहे हो क्योंकि आप नेगेटिविटी या टॉक्सिसिटी से दूर हो गए हो, वहाँ पे मैं देख रही हूँ आपके चारों तरफ एडमायरर्स की कोई कमी नहीं है। लोग आ रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं आपके अंदर चेंज, बिल्कुल नोटिस हो रहा है। अब यहाँ पे इस पर्सन की ख्वाहिश क्या है? इस पर्सन की ख्वाहिश है कि पहले तो नहीं, घर वालों से तो नहीं, पर ये खुद बात करना चाहेंगे आपसे। सबसे पहले इनके मन में ये चीज़ आ रही है कि कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते, बात करके ही रहेंगे। ठीक है, किसी भी हालत में, पर ये कहीं दूर ले जाके आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप अपनी लाइफ में मुझे कंट्रोल लेते हुए दिखाई दे रहे हो, हर पॉजिटिव नेगेटिव को एक्सेप्ट करके आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, पर आपकी पर्सन को ये चीज़ अंदर ही अंदर से खा रही है, अंदर ही अंदर से परेशान कर रही है कि मुझे मेरे पर्सन छोड़ के कैसे जा सकते हैं, मेरे बिना मेरे पर्सन मूव ऑन कैसे कर सकते हैं, क्या अब मेरा कोई चांस नहीं बनता, ऐसा ये पर्सन सोच रहे हैं। क्या मेरा कोई मतलब क्या मेरा पत्ता कट हो गया? क्योंकि देखो, आप जितना ज़्यादा चुप रह रह के चीज़ें करोगे ना, उतना ज़्यादा आप लाइफ में जीतोगे, उतना ज़्यादा कोई आप पे अटैक नहीं कर पाएगा, उतना ही ज़्यादा आप सक्सेसफुल भी होगे। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपके एक स्टेप से आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, पर ये इस एक स्टेप से आपकी पर्सन की लाइफ में बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। इस बार जीत आपकी है और सफ़र उनको करना है। कमेंट सेक्शन में बताना ये प्रेजेंट रीडिंग कैसी लगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाना, न्यू रीडिंग लिखा होगा। और हाँ, एक लाइक तो ज़रूर करके जाना। सब लोग अपनी हाज़िरी लगा के जाएंगे अटेंडेंस की, कौन कौन देखे गए, एक लाइक ज़रूर करना। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।